माननीय शिक्षकों, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को बहुत महत्व दे रखा है। इसलिए 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस सामुदायिक आंदोलन को सफल बनाने में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आखिर में मैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षकों के लिए कही गई बात को दोहराना चाहूँगा। उनका कहना था कि शिक्षकों को जलते दीपकों की तरह काम करना चाहिए। एक शिक्षक तब तक सही अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं लौ में जलता ना रहे, तो वह दूसरे दीपक को जला नहीं सकता। इसी तरह जो शिक्षक अगर यह समझे कि वह अपने विषय के अंत पर पहुंच चुका है, जिसके ज्ञान में कोई सजीव हलचल ना रह गई हो, तो वह छात्रों को उनके सबक महज दोहरा देता है। वह सिर्फ उनके दिमागों पर बोझ डालता है, वह उनको प्रेरित नहीं कर सकता और ना ही उनके दिलों में शिक्षा के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहाँ पर शिक्षक और शिष्य मिलकर रहते थे और विद्या अध्ययन किया जाता था। भारत का यह सौभाग्य है कि युगों से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिक्षक और उनके शिष्य विवेकानंद ने राष्ट्रीय नवचेतना का बीज बोया। रामकृष्ण परमहंस ने पूर्व और पश्चिम की दो बड़ी संस्कृतियों में गहरा समन्वय स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक सुनियोजित संगठन के निस्वार्थ शिष्यों द्वारा उनके प्रसारण से भारत की बुनियादी एकता को साफ तौर पर सुस्पष्ट करने में अत्यधिक मदद मिली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी जी की सेवा भावना, उनकी देशभक्ति और उनके स्नेह के फलस्वरूप ही कमजोर वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसने देश के अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे अपना जीवन ज्ञान कमजोरों की सेवा में लगा दें। यहाँ स्वामी जी के इस कथन को याद करना उचित होगा, ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दो और कमजोर जनता को एक बार फिर से उसको न्याय संगत उचित अधिकार की सुविधाएं दे दो। स्वामी जी का विश्वास था कि सांस्कृतिक एकता के लिए आध्यात्मिक विचारों को सर्वप्रिय बनाना बहुत जरूरी है।